नाज़रीन ग्रामी, आम तौर पर तारीख़ कदीम दौर के बादशाहों और उनकी अय्याशियों से बड़ी परी है। अगर इस तारीख़ को देखें तो ज़्यादातर बादशाह कसीर बीवियों और लातादाद महबूबाओं के साथ बदफेलियों की वजह से पहचाने जाएंगे। आज की वीडियो में हम किसी बादशाह की नहीं बल्कि एक ऐसी मलका की बात करेंगे जिसके आशिकों में न सिर्फ इंसान बल्कि जानवर भी शामिल हैं। प्यारे दोस्तों, इस मलका का तल्लक रूस से था जिसको कैथरीन द ग्रेट के नाम से जाना जाता है। मलका कैथरीन उन चंद हुक्मरानों में से एक थी जिनके नाम के साथ द ग्रेट यानी कि आज़म का लक़ब लगाया जाता था। कैथरीन का असल नाम सोफी फेडिड था। वो 1729 में पैदा हुई और 1744 में रूस चली आई, जहां इसकी शादी पीटर द ग्रेट के पोते और तख्त के वारिस से हुई। 1762 में पीटर रूस के तख्त पर बैठा, लेकिन यह हुकूमत उसे चंद माह तक ही नसीब हो सकी। ये आहिस्ता आहिस्ता अपने सख्त मिजाज की वजह से कैथरीन से जान छुड़ाने के इशारे भी देने लगा। चनाचा जुलाई 1762 में कैथरीन ने अपने चंद वफादार साथियों की मदद से इसका तख्ता उल्ट दिया और इसकी जगह खुद संभाल ली। ये मलका एक बदकार औरत थी। इसका शौहर हमेशा इसको ऐसी बदकारियों से रोकता था, लेकिन इस पर जिस्मानी ख्वाहिशात का भूत सवार रहता था। लिहाजा ये औरत अपने चंद साथियों के साथ मिलकर अपने शौहर को भी कत्ल कर देती है ताकि इसके और इसकी जिनसी तस्कीन के दरमियान कोई रुकावट न आ सके। बहरहाल इसके बाद कैथरीन की हुकूमत और भी मजबूत हो गई और आइंदा 34 साल के लिए रूस का तख्त इसके कब्जे में आ गया। नाज़रीन ग्रामी, रूस में मगरबी तर्ज ज़िंदगी को रवाज देने का काम जो पीटर द ग्रेट के दौर में शुरू हुआ था, कैथरीन ने उसे को अरूज पर पहुंचा दिया। न सिर्फ माशरात बल्कि दीगर हवालों से भी रूस को मगरबी बनाने में अहम किरदार अदा किया। कैथरीन के दौर में तलीमी और सकाफती हवाले से रूस ने काफ़ी तरक्की की। रूस को तहज़ीब व तमद्दन से आशना करना कैथरीन ने अपना मकसद बना लिया था। इसने रूस में नए तालीमी निज़ाम का आगाज़ किया और कई नए तालीमी अदारे कायम किए। कैथरीन ने तिब्बी सहूलतों को बेहतर से बेहतर बनाने में कोई कसर न छोड़ी। मुल्क में हस्पतालों और तिब्बी अदारों का एक जाल बिछा दिया। इसके किए हुए इक़दामात की वजह से रूस न सिर्फ अद्वियात बल्कि सर्जरी के आलात बनाने में भी खुद कफ़ील हो गया। नाज़रीन, जहां इसने अच्छे काम किए, साथ ही ये तरीक़ की अयाश तरीन और बदकार औरत भी साबित हुई। कैथरीन ने अपने शौहर की हुकूमत गिराने के बाद अपने वफादार साथियों के साथ खूब रंगरलियाँ मनाई। जिस किसी को भी इस पर शक होता, मलका इस पर चोरी का इल्ज़ाम लगवाकर उसे कत्ल करवा देती। अपने दौरे हुकूमत में अच्छे कामों के साथ साथ ये मलका अय्याशियों में भी डूबी रही और ये मनपसंद आशिक बनाती और उनको अपने घिनौने मकसद के लिए इस्तेमाल करती। इन आशिकों को चुप करवाने के लिए ये मलका उनको बाहरी इनाम और इकराम भी से भी नवाजती। कुछ मौरखीन के मुताबिक ये मलका जिससे जिनसी तल्लुक़ कायम करती उसको बाद में कत्ल करवा देती ताकि ये बात हमेशा के लिए राज ही रहे। ये मलका जिनसी तस्कीन हासिल करने के लिए नौकरियां, हीरे जवाहरात सब कुछ लौटाने के लिए तैयार थी। ये मलका तमाम उम्र शहवानी ख्वाहिशात की जद में रही। इसके कपड़ों से लेकर इसके महल तक हर चीज़ इस बात का सबूत थी। इसके आशिकों में एक फ़ौजी अफसर भी शामिल था। इस फ़ौजी के मलका के साथ तल्लुकात इक़्तिदार में आने के बाद कायम हुए जो तमाम उम्र बरकरार रहे। ये शख्स मलका के लिए इतना अहम था, मलका के लिए हम बिस्तरी करने के लिए शख्स का इंतखाब भी ये शख्स करता। नाज़रीन, मलका की एक ख़ास खादमा भी थी जो इस शख्स के साथ हम बिस्तरी करती थी, जिसके बाद में मलका के साथ हम बिस्तरी करना होती थी। अगर ये नौजवान मलका की बताई हुई तवक्कात पर पूरा उतरता तो इसको मलका के पास भेज दिया जाता, वरना उसे फ़ौरन महल से बर्खास्त कर दिया जाता। कुछ अरसा बाद ये खादमा मलका के किसी ख़ास आशिक के साथ इश्क में मुब्तला हो गई। जब ये बात मलका तक पहुंची तो मलका ने फ़ौरन दोनों को जला वतन कर दिया। दोस्तों, ये अयाशियों और बदकारियों का गंदा दौर मलका की मौत तक यूं ही जारी रहा, यहाँ तक कि ये मलका बीमार हो गई। ये मलका फिर भी अपने काले करतूतों से बाज न आई। अपने से 40 साल कम लड़कों से हम बिस्तरी करना
اپنا معمول بنا لیا تھا۔ ناظرین گرامی، اس کے عشق کی داستانیں صرف مردوں تک ہی محدود نہیں تھی، اس کا رشتہ مختلف جانوروں خصوصی طور پر گھوڑوں سے بھی جوڑا جاتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق اس کی موت اپنے گھوڑے سے جنسی تعلق قائم کرنے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ کچھ مورخین کا خیال ہے کہ اس کی خادماؤں کے مطابق ملکہ اپنے پسندیدہ گھوڑے ڈاڈلی کے ساتھ بہت وقت گزارتی تھی۔ مورخ کہتا ہے کہ ایک دفعہ ملکہ اپنے گھوڑے سے بدکاری کرنے میں مصروف تھی کہ اچانک وہ ران ٹوٹ گیا جس نے گھوڑے کو سنبھالا ہوا تھا۔ یہ ران ٹوٹا تو ملکہ گر پڑی، جس کی وجہ سے ملکہ کی موت وہی موقع پر ہی ہو گئی۔ کچھ مورخین اس بات کو سچ مانتے ہیں تو کچھ کا کہنا ہے کہ اس کی موت دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے ہوئی۔ ناظرین گرامی، وجہ جو بھی ہو، لیکن مورخین نے اس ملکہ کے سیاہ کارناموں کو ہمیشہ کے لیے تاریخ کا حصہ بنا دیا ہے۔ یہ تھی وہ تاریخ کی فحش ترین ملکہ جس کے متعلق میں نے آج آپ کو اس ویڈیو میں بتایا۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لازمی لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے تاکہ آپ کو آنے والی مزید ویڈیوز ملتی رہیں۔